तो आज मैं एक नई रोमांस एनीमे ट्विन इनटू द मिडनाइट हार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं इसके पहले और दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और ये एनीमे काफी बढ़िया होने वाला है, तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की आधी रात को फोन में बातें कर रहे होते हैं। फिर लड़का उससे पूछता है कि अपोलो तुम कौन सा हाई स्कूल जाना चाहती हो। वो कहती है एक ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ लड़कियाँ हो और जहाँ से ओशन व्यू भी नजर आ सके। अब में फॉरेन हाई स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ टीचर बता रहे होते हैं कि इस साल से फॉरेन बॉयज और फॉरेन गर्ल्स आपस में मर्ज होकर कोएड स्कूल बन गया है, तो मुझे उम्मीद है तुम गर्ल्स के साथ अच्छे से व्यवहार करोगे। इतने में एक लड़का टीचर की स्पीच को इम्परफेक्ट बताता है। टीचर को उसका नाम नहीं पता होता तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि मेरा नाम यामाबुकी आरिसु है, मैंने परफेक्ट होने का सोचा है और मैं अभी सिर्फ 99% परफेक्ट हूँ और बचे हुए 1% के लिए मुझे लेडीज की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बारी बारी से आए और मुझे आई लव यू कहें। अब कुछ समय बाद लड़के उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि लड़कियां हमें अजीब समझ रही है, तुम हर लड़की को देखकर ऐसी हरकतें करना बंद करो। इतने में एक लड़की आकर कहती है वो आई लव यू वाली बात क्या थी, क्या तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो, मैं उस रोल के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। आरिसु उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो कहते हैं मेरा बाथरूम टाइम हो गया और मैं रोज इसी समय पर जाता हूँ। अब कुछ लड़के बताते हैं कि वो सेकंड ईयर मिडिल स्कूल से किसी को ढूंढ रहा है, उसने उसे कभी देखा नहीं है, बस उसे उसकी आवाज का पता है। तभी आरिसु को उसकी मॉम का मैसेज आता है, उसे पुराने दिन भी याद आते हैं। तभी एक रेडियो शो हुआ करता था जिसे एक लड़की अपोलो होस्ट करती थी। उसे सुनने वाले काफी कम थे, तो इसी कारण उसकी रात को उससे बातें हो जाती थी। वो हमेशा शो को ये बोलकर बंद करती थी कि ये हमेशा चलता रहेगा, तो हम कल मिलते हैं। इतने में एक लड़की उसके कान में आई लव यू कह देती है। वो दूर भाग जाता है। वो कहती है तुम यही तो सुनना चाहते थे। आरिसु उसके बारे में पूछता है, तभी वो कहती है कि तुम्हारा तो बाथरूम टाइम है। ये सुनकर वो भागते हुए चले जाता है। कुछ समय बाद वो सोच रहा होता है कि उसकी वॉइस तो सेम अपोलो जैसी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। इतने में ब्रॉडकास्टिंग क्लब से कुछ अनाउंस होता है। सभी लड़के देखकर खुश होते हैं कि कोई लड़की आज अनाउंसमेंट कर रही है। यहाँ आरिसु का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर वो वहाँ से भागकर चले जाता है। वो बताता है कि अपोलो ने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर के लास्ट में स्ट्रीम करना बंद कर दिया था, उसने सारी वीडियोस को भी हटा दिया था। वो कहता है पर मैं बता सकता हूँ कि उसकी उम्र मेरी जितनी थी। उसने बताया भी होता है कि वो कैसे हाई स्कूल में जाना चाहेगी और उसने सारी संभावनाएं और सभी लोकेशन को ट्रेस करके वो इस स्कूल में आया होता है जो कोएड स्कूल बनने वाला होता है। अब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर होता है। तभी वो अंदर देखता है कि वहाँ तो 4 लड़कियां हैं। अब उसकी आवाज भी वहाँ ब्रॉडकास्ट हो जाती है। वहाँ जो लड़कियों से हॉलवे में मिली होती है उसका नाम रीका होता है। आरिसु सॉरी बोलता है और सोचता है इन सभी की आवाजें अपोलो जैसी है, किसी की आवाज तो किसी का पिच और किसी का प्रोनाउंसिएशन, यहाँ तक कि इनका विस्परी वे, इनका एंग्री टोन सब उसी के जैसा है। अब एक लड़की कहती है क्या तुम भी यहाँ प्रो बनने आए हो। आरिसु कहता है इसका क्या मतलब हुआ। फिर वो लड़की बताती है कि हम वॉइस के जरिए करियर बनाना चाहते हैं, उसमें कोई एंकर बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर, कोई वॉइस एक्टर, तो कोई सिंगर। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारा र्यूमर सुना है, तुम अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहे हो ना। वो कहते हैं मेरा मतलब वो नहीं था। इतने में एक लड़की उसे किक मार देती है। वो कहता है कि मैं यहाँ किसी को देखने आया हूँ। रीका कहती है मैं समझ गई, तुम मुझे देखने आए हो ना। आरिसु कहता है हाँ तुम्हें देखने आया हूँ। वो कहता है मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, तुम बस ये बताओ तुम में से अपोलो कौन है। अब इस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि अपोलो ने खुद को कभी रिवील नहीं किया, तो ऐसे डायरेक्टली बोलना सही नहीं था। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी काफी सारे मौके हैं। तभी वो जाने लगता है। वो लड़कियां कहती है कि दोबारा मत आना, यहाँ आउटसाइडर का आना मना है। इतने में आरिसु को याद आता है कि अपोलो भी वॉइस रिलेटेड काम करना चाहती थी। आरिसु अब कहता है कि मैं वॉइस के मामले में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं इस क्लब की खामियों के बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा। ये इक्विपमेंट तुम्हारी आवाज में नॉइज भर के उसे सुनने लायक नहीं बनाते और तुम प्रो बनना चाहती हो। वो लड़कियां भी इस बात से एग्री करती है। वो कहता है अगर मैं इस क्लब को ज्वाइन करूंगा तो मैं नई इक्विपमेंट लाऊंगा। अब एक लड़की इस पर मान जाती है। फिर वो रीका से पूछते हैं। वो कहती है कि हाँ मुझे इसकी वॉइस पसंद है। आरिसु कहता है एक प्रेसिडेंट होने के तौर पर मैं इस क्लब को काफी आगे पहुंचाऊंगा। जिस पर एक लड़की गुस्सा होकर कहती है कि रीका हमारी प्रेसिडेंट है। अब 2 लड़कियां ये भी सोच रही होती हैं कि हम इसे रीपे कैसे करेंगे। तभी रीका उन्हें एक आइडिया देती है। वो आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर वो आरिसु को पलटने के लिए कहते हैं और चारों मिलकर जोर से उसके कान में आई लव यू कह देते हैं। वो कहता है ये क्या है। रीका कहती है तुम यही तो सुनना चाहते थे। अब आरिसु कहता है कि मेरा लंच टाइम हो गया और वो वहाँ से चले जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि अपोलो मुझे ऐसे मिलेगी। उसे पुरानी बातें याद आती है। उसने अपोलो को आई लव यू टू भी कहा होता है। वो सोचता है कि मैंने एक ऐसी लड़की को प्यार जाहिर कर दिया जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरे लिए ये बात बहुत ही बेकार है। मैं हर हाल में उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा अगर उसके पास इसकी कॉपी है।
अब सीन बदलता है, उसकी वेलकम पार्टी रखी होती है। वो उसे सजा धजा कर पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। आरिसु कहता है मेरे दिल को सुकून मिला है। तभी एक लड़की उसे नौकर कहती है। फिर वो बताते हैं कि हमारे क्लब के एडवाइजर इस बात पर नहीं मान रहे थे कि एक लड़की को क्लब में ज्वाइन करना है, वो इसी बात पर माने कि तुम एक नौकर हो। अब वो अपने मिशन के बारे में सोचता है कि उसे अपोलो को ढूंढना है, इसीलिए वो मान जाता है। अब यहाँ वो सोच रहा होता है कि वो चारों लड़कियों को ऑब्जर्व कैसे करेगा। तभी उस क्लब के अंदर बस एक लड़की होती है। वो उसे अपनी स्क्रिप्ट दिखाती है। उसने उन शब्दों को मार्क किया होता है जिसे बोलने में उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। उसका नाम यूजुकी शिनोबु होता है, जो एक एंकर होती है। वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट भी होती है। अब वो ब्रॉडकास्ट चालू करती है। उसकी वॉइस सुनकर वो दंग हो जाता है, लेकिन फिर वो अटकने लगती है और उन्हीं पर अटकती है जिन्हें उसने मार्क किया होता है। आरिसु से ये बात बोलता है और ये ब्रॉडकास्ट हो जाती है। अब उसके दोस्त उसे कहते हैं कि यूजुकी की यही बातें तो उसे अच्छा बनाती हैं। तभी वहाँ किसी मांगा की बात हो रही होती है जो अपोलो को भी पसंद होती है। वहाँ वो लड़की हिमेकावा होती है, जो एक वॉइस एक्ट्रेस होती है। वो साथ में कॉस्प्ले भी करती है। अब सभी लड़कियां मांगा की कैरेक्टर में वॉइस करने को कहते हैं। वो बोलना चालू करती है और बीच बीच में अजीब सी हरकतें करती है। आरिसु को थोड़ी इडियट लगती है। तभी वो आरिसु को देखकर कहती है क्यों मुझे घूर रहा है। सभी लड़कियां उसे देखकर गुस्सा होती है और वो चले जाता है। वो सोच रहा होता है क्योंकि मैंने उसकी आवाज को स्ट्रीम पर सुना था और फोन पर आने वाली आवाज रियल वॉइस से मिलती जुलती होती है, इसीलिए अब उसे उनकी कहने और उनके करने के आधार पर ही पता लगाना होगा। इतने में इको उससे कहती है तुम मुझे ऑब्जर्व करना चाहते हो। वो सीढ़ियों से गिर जाता है। अब वो बताती है कि जब तक वो किसी चीज के पास नहीं आती वो चीजों को देख नहीं पाती। उसका नाम किरीनो इको होता है, जो एक यूट्यूबर होती है। वो क्लब की टेक सपोर्टर भी होती है, जो एक फेमस ओटाकू होती है। वो बताती है कि उसने ये जगह स्ट्रीम करने के लिए रिजर्व की है। अब वो स्ट्रीम शुरू करती है और उसका कैरेक्टर उसी के हिसाब से बोलने लगता है। फिर वो स्ट्रीम को बंद करती है और कहती है कि ब्रेक टाइम हो गया। वो कहती है कि मेरे व्यूअर्स इतने में खुश हैं तो इतना इनफ है। ये देखकर आरिसु वहाँ से चले जाता है। वो सोचता है कि ये क्लब इतना अनसीरियस क्यों है। उसने अभी तक रिका को वहाँ नहीं देखा होता है। अब दिखाया जाता है कि अपोलो ने उसे बोला होता है कि वो टीवी एंकर या वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती है। आरिसु भी उसकी हेल्प करने के लिए वॉइस रिलेटेड काम सीख चुका होता है। फिर अपोलो कहती है तो चलो इस प्रो वर्ल्ड को साथ में देखें। वो कहता है कि शायद इस प्रॉमिस को बस मैंने ही सीरियसली लिया है। अब एक ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। रिका कहीं बाहर होती है। उसे इको कहती है आज तुम थोड़ी ढीली लग रही हो। रिका कहती है मैं सोच रही हूँ कि आरिसु हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी वो ब्रॉडकास्ट रुक जाता है। आरिसु कहता है क्या तुम इस बात से सहमत हो कि ब्रॉडकास्ट क्लब को और ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। अगर तुम इस स्कूल में इन्हें प्रिंसेस बना दोगे तो ये रियल एफर्ट लगाना बंद कर देंगे और इनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। वो सोचता है अगर अपोलो प्रॉमिस भूल गई है तो मैं उसे याद दिलाऊंगा। वो कहता है इस क्लब को परफेक्ट होना चाहिए तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं सभी को गाइड करूंगा और इन सभी को प्रो बनाऊंगा। फिर कुछ समय बाद उसे निकाल दिया जाता है। अब वो फिर से ब्रॉडकास्ट चालू कर देते हैं। तभी उसे किसी का मैसेज आया होता है जो कि अपोलो का होता है। वो कहती है कि तुम लाइफ सेवर हो, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देख पाऊंगी। मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं अपोलो हूँ और मैंने वो आई लव यू ऐसे ही नहीं कहा था। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं बात करूंगा इसके दूसरे एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में वो चारों ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। वो सोचता है कि ये मैसेज अपोलो का था। वो बताना चाहती थी कि वो ब्रॉडकास्ट क्लब में है, वो खुद को रिवील क्यों नहीं कर रही होगी। अब वो अंदर जाने का सोचता है मगर फिर वो आ जाता है। वो सोचता है इसे जितना छिपना है छिपने दो, मैं इसे ढूंढ के रहूंगा, मैं हमारा प्रॉमिस पूरा करूंगा और उन चारों को प्रोफेशनल बना दूंगा। अब सीन बदलता है। वो उन चारों को एक्सरसाइज करा रहा होता है। मॉर्निंग के 6 बजे होते हैं। फिर वो उनकी एक्सरसाइज को खत्म करता है और हंसने लगता है। हिमेकावा बोलती है कि तुम कोच की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमें प्रो बनाने के लिए सीरियस हो। आरिसु कहता है हाँ मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। तभी यूजुकी कहती है हाँ ये बात तो सच है कि हम काम में ढिलाई दे रहे थे। तभी रिका कहती है पर तुम हमें प्रो बनाने पर क्यों अड़े हो, क्या हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आरिसु कहता हाँ बिल्कुल। अब वो उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। वो सभी अजीब सा बिहेव करते हैं। वो उनके पास जाकर कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। तभी हिमेकावा कहती है तुम पागल हो, हम पसीने से पूरे गीले हो गए हैं, हमें चेंज करने जाना होगा। अब वो रेस्टोरेंट में होते हैं और आरिसु सभी को एक फाइल देता है। उस फाइल में उन सभी की प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन लिखे होते हैं और उसके साथ उसने रेफरेंस मटेरियल भी दिए होते हैं। अब वो उन्हें देखने को कहता है। उसमें हिमेकावा को काफी सारी बुक्स दी होती हैं। उसने अभ्यास करने के लिए वो सब उसे दी होती हैं। उसमें सभी के गोल्स भी लिखे होते हैं, जिसमें किरीनो को यूट्यूब एजेंसी का ऑडिशन देना होता है, यूजुकी को एंकर कोर्स कंप्लीट करना होता है, हिमेकावा को कांजी लेवल 3 कंप्लीट करना होता है और रिका को 50 कॉपीज अपनी सीडी की सेल करनी होती है। आरिसु कहता है इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस और तुम्हारा एक्सपीरियंस मिलेगा। तभी रिका पूछती है तुमने कभी इंस्ट्रूमेंट चलाया है, तुम्हें पता भी है भीड़ के सामने प्ले करने में कितना साहस है ये। आरिसु कहता है पता नहीं, मगर अगर तुम्हें प्रो बनना है तो तुम्हें इस ब्रिज को पार करना होगा। रिका कहती है तुमने कभी नर्वस से हाथ हिलते हुए देखा है। वो कहता कभी नहीं। तभी वो खड़ी होकर उसके चेहरे को पकड़ती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए। वो सोचता है कि इससे क्या हुआ। हिमेकावा कहती है वो खुद के सॉन्ग लिखने में काफी ज्यादा अच्छी है। एक लड़का जिसे कुछ नहीं पता है, जो बस बातें करता है, उसे कैसे ऑर्डर कर सकता है।
वो अब घुटने पर बैठ जाता है और कहता है मेरी इतनी इंसल्ट है, किसी ने मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा, बस मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन और माँ के अलावा। वो कहता है कि ये जरूर कोई अच्छी सिंगर होगी। अब सीन बदलता है। आरिशु बताता है कि रेखा हर वेडनेसडे के स्कूल के बाद मिनी कॉन्सर्ट करती है। उसकी फीमेल फैंस ने कोर्टयार्ड को घेर रखा होता है, वो बॉयज को वहाँ आने नहीं देती। तभी आरिशु वहाँ पहुँच जाता है। वो बताता है कि वो ब्रॉडकास्ट क्लब का एक मेंबर है। इतने में रेखा कहती है ये बात मुझे हर बार घबरा देती है। ये सुनते ही उसे अपोलो की वॉइस की याद आती है। फिर वो कहती है माफ करना अगर मैंने कोई नोट्स मिस किए हों। अब वो गाना गाने लगती है जिसे सब देखते हैं और आरिशु भी उसे सुनकर शौक रहता है। उसकी पुरानी यादें हमें दिखाई जाती हैं। फिर उसका गाना खत्म होता है। फिर वो सोचता है कि इसका गाना सुनकर मुझे अपोलो की ग्लिम्स आई। अब वो लास्ट गाना गाने की बात करती है। सभी अपने अपने सॉन्ग्स उसे गाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रीका मन में सोच रही होती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा गाना सुनो। फिर कुछ समय बाद वो गाना खत्म होता है। आरिशु उसको देख रहा होता है। वो कहती है तुम मेरा गाना सुनने आए हो। वो कहते कि वो गाना इनक्रेडिबल था, तुमने तो मेरी सांस रोक दी, मुझे माफ करना, पर मुझे तुम पर अब कोई डाउट नहीं रहा। वो कहती है मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। फिर वो चले जाती है। अब रीका सोच रही होती है कि आरिशु ने उस दिन के बाद आना बंद कर दिया, अब वो क्लब में भी नहीं आता, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी उसे वो नजर आता है। वो उसकी जगह पर गिटार पकड़े खड़ा होता है जिसे सभी लड़कियां हटने के लिए कह रही होती हैं। वो कहता है कि ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है। तभी वहाँ रीका भी आ जाती है। वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं बस बातें करता हूँ, इसीलिए मैंने सीक्रेटली गिटार और वोकल स्किल पर काम किया तुम्हें गलत साबित करने के लिए। उसका हाथ देखकर कहती है तुमने इसके लिए गिटार सीख लिया, तुम पागल हो। फिर उसके साथ प्रोग्राम करने की बात करती है। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहती है तुम्हें जैसे बजाना है तुम वैसे बजाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ समय बाद अब शो खत्म होता है और वो कहती है कि तुमने मेरे शो का पूरा सत्यानाश कर दिया, तो तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम इस बार नर्वस हुए? आरिशु कहता है मैंने पहले भी कहा था मैं कभी नर्वस नहीं होता। वो कहती है क्या तुम श्योर हो? तभी वो कान लगाकर सुनने लगती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। अब क्लब का सीन दिखाया जाता है। हिनेकावा कहीं जा रही होती है। आरिशु से उसका बोल याद दिलाता है पर वो चली जाती है। आरिशु कहता है ये कुछ छिपा रही है, किरीनो ने जैसा कहा था जरूर कुछ गड़बड़ कर रही होगी। शिजुकी कहती है तुम चिंता मत लो, वो जब झूठ बोलती है तब। अब आरिशु उसके पीछे जाता है। वो सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रही होती है, मगर फिर वो दरवाजा खोलकर कहता है तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल घटिया थी। तभी वो नाइटली लव जैसे किसी मांगा को फेंक कर मारती है। वो उस टाइम की ट्रेंडिंग मांगा होती है। फिर वो उस मांगा के बारे में बताती है। आरिशु कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है? वो उसके नजदीक जाता है पर वो दूर जाती है। फिर वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि मैं यही रहूंगा, मैंने तुम्हें प्रो बनाने की बात करी है। फिर वो अपने एम्बेरसिंग मोमेंट के बारे में उसे बताता है और कहता है अगर तुम एम्बेरस होगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हिमेकावा बताती है कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, तो मुझे कन्फेशन वाले सीन का कोई आइडिया नहीं है। आरिशु कहता है अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो जाओ और लेकर आओ। वो मांगा के सीन रिपीट करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम्हारे सीखने तक मुझे लवर्स का रोल निभाने दो। फिर वो बताती है कि ऑडिशन में 3 हफ्ते हैं। ये सुनकर वो कहता है जो प्यार तुमने मांगा के लिए दिखाया क्या वो झूठ था? वो उसे भड़का देता है। अब अगले दिन उनके लव का पहला दिन होता है। सब उन्हें देखकर शॉक हुए रहते हैं। आरिशु कहता है प्रिंसेस काफी अच्छी हवा चल रही है। वो कांपते हुए कहती है हाँ। फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो प्रिंसेस? और उसे थोड़ा झुकाकर पकड़ लेता है। तब हिमेकावा को याद आता है कि ये मांगा का सीन है। वो सोचती है कि ये 3 हफ्ते तक मांगा के सीन को रिपीट करेगा, पर मांगा का फाइनल चैप्टर तो किस है। अब 3 दिन बाद जब वो ब्रॉडकास्ट क्लब में होते हैं, वहाँ सभी शॉक हुए रहते हैं। वो दोनों वहाँ पर भी वियर्ड एक्टिंग कर रहे होते हैं। 10 दिन के बाद आरिशु बादलों को देखकर कहता है आज चांद कितना सुंदर लग रहा है, जबकि बाहर बादल लगे होते हैं। ऐसे ही उन्हें 19 डेज हो चुके होते हैं। अब वो उसे उठाकर कहता है प्रिंसेस आप हैवी नहीं हो। वो कहती है पर ये तो मांगा में भी नहीं है। आरिशु कहता है थोड़ा दिल से क्यों नहीं करती? वो लड़कियां कहती हैं देखो ये कितना क्लोज आ गए। अब उसका ऑडिशन अगले दिन होता है। आरिशु कहता है हमने मांगा के सारे सीन रिपीट कर लिए, क्या तुम अब सही हो? वो सोच रही होती है हाँ हमने सारे सीन रिपीट कर दिए हैं, बस फाइनल चैप्टर रह गया है। वो सोचती है जैसा कि चल रहा है वो भी हो सकता है, कहीं वो फाइनल चैप्टर के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। तभी आरिशु कहता है शायद अब कुछ नहीं बचा। वो सोचती है कि सीरियसली मेरी हेल्प करना चाहता है, इसने मेरे से ज्यादा मांगा पढ़ डाली है और रोल को भी काफी परफेक्टली किया है। आरिशु कहता है बस तुम्हें। वो सोचती है कि फाइनल चैप्टर करने को कहेगा। वो लिपस्टिक यूज करती है। तभी उसका नाम लेता है और कहता है बस अब तुम्हें ऑडिशन से पहले रेस्ट करना है। वो कहती है कि हम फाइनल चैप्टर नहीं कर रहे। वो कहता है बिल्कुल नहीं, उसे किसी के लिए बचा कर रखो जिसे तुम पसंद करती हो। फिर वो शौक होकर चली जाती है। आरिशु उसे रुककर कहता है तुम खुद पर भरोसा रखो, मुझे पता है तुम कर लोगी। तभी वो कहती है मुझे इन 3 हफ्तों में बिल्कुल मजा नहीं आया। कुछ समय बाद वो वापस आकर कहती है कि मैं रिजेक्ट हो गई। ये सुनकर आरिशु टमालेट हो जाता है। वो कहता है मेरा प्रोग्राम परफेक्ट था। हिमेकावा बताती है कि उन्होंने अपने फेवरेट राइटर को ही चुना है। आरिशु कहता है अच्छा तो मुझे माफ करना। ये मांगा का एक सीन होता है जब सोल्जर अपनी धूल निकालने की एक्टिंग कर रहा होता है और किसी को उनके बारे में पता नहीं चलता। फिर वो उसके हेलमेट यानी बुक्स पर किस करती है। वो कहता है तुमने कुछ किया? वो कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हारी ब्रीथिंग और पोस्चर से बता सकता हूँ।
कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो। हिमिकावा कहती है एक मैं हूँ जो तुम्हें अच्छा समझ रही थी। फिर वो उसे पीट कर चली जाती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तब तक वो तीनों आ जाते हैं। युजुकी कहती है तुम घुटने पर कैसा है। वो कहता है वो मुझसे नफरत करती है। युजुकी कहती है उसने जो बोला वो झूठ है, क्योंकि मैंने बताया था ना जब वो झूठ बोलती है तब उसके कान बता देते हैं। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे प्रेजेंट में चल रहे रोमांस एनिमे के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।